कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं जिसमें कुछ गुजरे पल हैं, ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन प्रतापपुर से चला गया था मुझसे रूठकर, बिना बताए। घर में ये बात बाबूजी, माँ और बुआ जी को पता चलती तो वो परेशान हो जाते, इसीलिए मैंने चुप्पी साध ली थी। अगली सुबह माथुर निवास के आंगन में प्रीता सगाई के फोटो एल्बम लिए बैठी थी। अच्छे फोटो खींचे है ना दीदी के ऊपर, ये रंग कितना अच्छा लग रहा है ना माँ। हाँ, हमारी पसंद है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, आप भी देखिए ना। हाँ प्रीता, जरा मेरा चश्मा देना। हाँ हाँ, ये लीजिए। लो, दीदी भी आ गई। दीदी फोटो आ गई है, देखनी है? हाँ, वो मैं। बेटा, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। जरा अर्जुन को आज शाम को चाय पे बुला लो। बाबूजी, वो उसके जाने से पहले हम जरा इत्मीनान से बैठकर बात कर लें। उसके घर वालों से मिलकर बस शादी की तारीख तय करना चाहते हैं हम। ये सब की इतनी जल्दी क्या है बाबूजी? बेटा, तैयारी में समय तो लगेगा ना। चलो फोन करो अर्जुन को, हमसे बात करवाओ। कल लगता है वो नाराज हो गया था। वो अर्जुन मुंबई चला गया। क्या हुआ? अरे वो तो कल शाम को निकलने वाला था, बिना बताए अचानक से कैसे चला गया? स्नेहा, कुछ बात तो है जो तुम हमसे छुपा रही हो। हाँ बाबूजी, वो मैं अर्जुन से ठीक से बात नहीं कर पाई, उसका कोई जरूरी काम आ गया, इसलिए इतनी जल्दबाजी में निकलना पड़ा। वो एक बार मुंबई पहुंच जाए तो फोन पे बात करवा देती हूँ। मैं जरा मानवता अस्पताल जा रही हूँ। मीठी और मुझे सरला देवी से मिलना है। स्नेहा बेटा, आज शाम पूरब की ट्रेन है, घर जल्दी आ जाना। हाँ माँ। अलका, कुछ ठीक नहीं लग रहा। अर्जुन इस तरह बिना बताए कैसे चला गया? पता नहीं क्या हुआ। मेरी दुनिया में उथल पुथल फिर से शुरू हो चुकी थी। पता नहीं कब सब कुछ संभल पाएगा। मैं मानवता के लिए निकल गई, डॉक्टर जैन से मिलने। मैंने तय कर लिया था कि बस अब सब कुछ छोड़कर मुंबई लौट जाऊंगी। मानवता में आशा यानी नीलिमा गायत्री के साथ थी। कहा था ना, जब तक तुम्हारे बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं दिखता तब तक मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैंने बाहर से झांक कर देखा, तुम्हारी बच्ची बहुत प्यारी है, एकदम तुम्हारे जैसी। आशा दीदी, ये सोने की बूंदी है, हमारे तरफ से तोहफा समझिए। बच्चे के लिए तरस गए थे हम, हर बार बच्चा खराब हो गया। आप हमसे मिली, हमको सही रास्ता दिखाया, एक एक कदम पे साथ दिया। जानती हो गायत्री, हम आशा इसलिए बने क्योंकि हम तुम्हारे जैसी हर गायत्री के मन की हर तकलीफ, हर शंका, हर दुविधा और हर अंधेरे को मिटा सके। मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है कि तुम और तुम्हारी बच्ची दोनों स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। और हाँ, अब दूसरे बच्चे में कम से कम 3 साल का अंतर, याद रखना, भूलना मत। हाँ, वो कुछ कॉपर्टी के बारे में बोल रही थी ना आप? IUD डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर करवाया जा सकता है या फिर बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद। लेकिन अभी लगवाना ठीक रहेगा? हाँ, ये सही समय है गायत्री। कॉपर्टी गर्भ निरोधक का एक बहुत अच्छा साधन है। महिला इसे तुरंत डिलीवरी के 48 घंटों के अंदर भी लगवा सकती है या फिर कुछ समय बाद भी।
यहाँ तक कि बच्चे को दूध पिलाने वाली महिलाएं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। दीदी, मैंने कहीं ये भी सुना है कि जब तक माँ बच्चे को अपना दूध पिलाती है तब तक बच्चा नहीं ठहरता। हाँ गायत्री, तुमने जो सुना है वो लगभग ठीक है, लेकिन इसकी पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए 3 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त, माँ शिशु को केवल स्तनपान करा रही हो, ऊपर से पानी भी नहीं देती हो। अच्छा। दूसरी शर्त, प्रसव के बाद महिला की माहवारी ना लौटी हो। तीसरी शर्त, शिशु 6 महीने से छोटा हो। समझ गई दीदी। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तो महिला को अनचाहे गर्भ से बचाव होता है और इसकी एक भी शर्त टूट जाने पर महिला का फिर से गर्भ ठहर सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये साधन प्रसव के बाद 6 महीने तक ही काम करता है। ध्यान रहे, किसी भी एक शर्त टूटने पर दंपति को बाकी गर्भ निरोधक साधन जैसे कॉन्डम, कॉपर टी और अन्य विधियों का प्रयोग करना जरूरी है। अरे आशा दीदी, नर्स बच्ची को लेके आने ही वाली है आधे घंटे में। गायत्री, जैसे ही बच्चा तुम्हें दिया जाएगा तो उसे छाती से लगा के रखना। माँ के शरीर की गर्मी बच्चे के लिए जरूरी होती है ताकि उसे ठंड न लग जाए। और हाँ, इससे तुम्हारी छाती में दूध भी जल्दी उतरेगा और तुम बच्चे को स्तनपान करा सकोगी। शंकर जी, आप भी याद रखना, जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाए, बस माँ का दूध और ऊपर से कोई पानी नहीं। जी। ठीक है ना? जी। अच्छा, आप लोग यहाँ बच्ची का इंतजार कीजिए, मैं जरा सरला देवी से मिलकर आती हूँ। अरे आशा दीदी, वो गायत्री के खाने पीने का कैसे करना होगा? गांव में प्रथा है कि माँ को 3 दिन तक अनाज नहीं खाना चाहिए। अरे, माँ की ताकत बढ़ानी है, उसे बच्चे को दूध पिलाना है, तो बिना खाए कैसे करेगी बताइए? हाँ वो तो है। माँ का खाना होगा 1.25 गुना ज्यादा, जैसे 1.25 गुना रोटी खिलाना, 1.25 गुना सब्जी, 1.25 गुना चावल और 1.25 गुना दाल। जी ठीक है दीदी। मैं मानवता पहुंची। डॉक्टर जैन किसी कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, इसलिए मैं डॉक्टर सुमित से मिलने गई। डॉक्टर सुमित, मैं अंदर आ जाऊं? अरे स्नेहा, आओ ना, डॉक्टर जैन से कुछ काम था। हाँ। ट्रस्टीज की मीटिंग बस खत्म ही होने वाली है। मैं मुंबई वापस लौट रही हूँ। तुम्हारे और अर्जुन के बीच सब ठीक तो है ना? उसे लगता है कि मैं खुद की दुनिया में ज्यादा उलझी हुई हूँ। आपको भी ऐसा लगता है क्या? मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। वो तुम्हें समझता है, तुम्हारे काम की इज्जत करता है। और क्या चाहिए स्नेहा? इन छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए। हाँ, शायद प्रतापपुर और मानवता अस्पताल और यहाँ के लोगों के साथ मैं कुछ ज्यादा ही जुड़ गई हूँ, लेकिन मुझे मुंबई तो जाना ही होगा। इसलिए डॉक्टर जैन से सोचा एक आखिरी बार मिल लूं, उन्हें बता दूं। हाँ, काफी परेशान है वो। मानवता के ट्रस्टीज की मीटिंग चल रही है। एक नया डॉक्टर इस अस्पताल को चाहिए। एक बात कहूं? हाँ। इतने सालों बाद आपसे फिर से मिलकर अच्छा लगा, साथ काम करके अच्छा लगा। मैंने अगर कभी भी आपसे कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। माफी किस बात की स्नेहा? वो एक समय था जब हम नादान थे, जिद्दी थे, हमारे अपने उसूल थे, सपने थे, एक दूसरे को लेकर धारणाएं थी जो पल में बनती थी, पल भर में टूटती थी। अब हम इस गिले शिकवे की उम्र से बड़े हो चुके हैं। मैं एक बार सरला देवी को देख कर आती हूँ। मीठी भी बाहर इंतजार कर रही है। तब तक शायद मानवता ट्रस्ट की मीटिंग भी खत्म हो जाए। ठीक है। डॉक्टर जैन बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में थे। मानवता एक मुश्किल घड़ी से गुजर रहा था। डॉक्टर जैन, डॉक्टर पूनम अपने नए अस्पताल की जिम्मेदारी संभालने चली गई हैं। उनकी जगह कोई और नहीं ले सकता, लेकिन हमें किसी को तो चुनना होगा जो ये डिपार्टमेंट संभाले। हमने अपनी राय आपको दे दी है डॉक्टर दत्ता, और पूरी टीम भी ऐसा ही सोचती है। आपका मत सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर जैन, और इसीलिए हमारा भी यही फैसला है कि डॉक्टर सुमित डॉक्टर पूनम के बाद इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज बने। नए डॉक्टर्स के लिए मैं कल कुछ लोगों से मिलने वाला हूँ। अब आपको तो पता ही है कि एक चैरिटी अस्पताल में काम करने वाला अच्छा डॉक्टर ढूंढना कितना मुश्किल काम है। लेकिन मानवता अस्पताल हमेशा भाग्यशाली रहा है। हमें हमेशा अच्छे डॉक्टर्स मिले हैं और आगे भी मिलेंगे। डॉक्टर दत्ता, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। हाँ बोलिए ना।
मेरी अब उम्र हो गई है, मेरे जोश और उमंग में कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र की अपनी सीमा होती है। मैं अब इतना सारा भार नहीं उठा सकता। देखिए, आप मानवता की जीवन रेखा हैं। आपके मार्गदर्शन में ये अस्पताल बीज से एक हरे भरे पेड़ की तरह फल उठा है। आप ही इसके रखवाले हैं। धूप और छांव देने के लिए मैं हमेशा हूँ, पर हम समझते हैं। आप चाहें तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किसी को नियुक्त कर सकते हैं, शायद आपका भार कम हो जाए। और आप चाहें तो नए डॉक्टर के आते ही कुछ दिन छुट्टी ले लें। डॉक्टर दत्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस सफर में हम सभी आपके साथ हैं डॉक्टर जैन। आज ट्रस्टीज की मीटिंग का निष्कर्ष यही है कि डॉक्टर सुमित आप डॉक्टर पूनम की जगह लेंगे। जी। मानवता अस्पताल को हर ऊंचाई तक पहुंचाना है, सबको साथ लेकर, सबके साथ आगे बढ़कर। बिल्कुल। मैं आईसीयू में सरला देवी से मिलने गई। राहत इस बात की थी कि वो बच गई। उनके शरीर पर 40% जलन थी, लेकिन इरादे आज भी बुलंद थे। सरला देवी ने मुझे बताया कि किस तरह कमलेश चौधरी ने उस पर हमला किया और हिम्मत तोड़ने की कोशिश की। दीदी, जो हुआ हमें उसका रत्ती भर दुख नहीं है, ना ही अपनी जिंदगी का मोह है। हमें तो बस उनकी फिक्र है दीदी, जो बेघर हो गए। सरला देवी, आप आराम कीजिए। जहाँ हौसला है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ रास्ता भी है। हमें तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा दीदी। समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमारे मंडली के लोग कहाँ जाएंगे दीदी? आप 1 मिनट के लिए वो भूल जाइए। बस मुझे ये बताइए कि आप चाहती क्या है, आपका सपना क्या है? हर उस औरत या बच्ची को आश्रय देना जो मुसीबत में है। तो आंखें बंद कीजिए और अपना हाथ दीजिए। आपका सपना सच में बदलने वाला है। क्या? सरला देवी ने समाज के लिए जो किया था वो अनमोल था। मुझसे जो भी बन सकता था मैंने वो करने की कोशिश की। मैंने उनके हाथों में खुशी की चाबी थमाई। वो चाबी कौन सी थी जानेंगे अगली कड़ी में। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 092689922689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 092689922689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा